बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के स्काउट्स को आज उनके फाउंडर्स डे पे मुबारक देता हूँ, और उसके बाद ये जो हमने दिन चुना है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के ख़ास तौर पे मुस्तक़बिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना है। हम जब अभी अमीन असलम ने बात की शजरकारी की, मैं अपने स्काउट्स को ख़ास तौर पे आज और अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज से ख़तरा है। और इसलिए ये जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूँ कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक ख़ानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी हो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तक़बिल की हिफाजत करेंगे। और फिर ये आपको अंदाज़ा है या नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान ने कितना बड़ा हमें तोहफ़ा दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी बात नौजवानों, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। 12 मौसम का मतलब कि यहाँ हर किस्म का दरख्त लग सकता है, यहाँ हर किस्म की खुराक बन सकती है। हम हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं, हर किस्म का फल लग सकता है। ये अल्लाह की ख़ास नेमत है और उसका हुक्म भी है कि उसकी नेमतों की कदर करो। और आप कदर तब करते हैं जब आप उसकी ज़मीन की, जो अल्लाह ने हमें ये ज़मीन दी है, इसके ऊपर इसको हम सही माने में इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंसानों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की परवाह नहीं की, उनको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए दुनिया में ये अज़ाब आया हुआ है। मौसम की तब्दीली से आगे अगर किसी चीज़ को भी इंसानियत को ख़तरा है आगे, वो मौसम की तब्दीली का है। और हमारा जो टारगेट है ये स्प्रिंग प्लांटेशन का, ये है 54 करोड़ दरख्त। और इंशाल्लाह उसका हमने आज जो आगाज़ किया है, हमें जिस तरह हमने सारे पहले टारगेट्स बीट किए हैं, हमें पूरा एतमाद है अपने लोगों पे कि इंशाल्लाह हम बाकी भी अपने टारगेट्स बीट करेंगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त, और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती से हमने जो अंग्रेज़ ने भी लगाए हुए थे जंगलात, उनको भी तबाह कर दिया पिछले 60 सालों में। तो ये जो अब इस मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं, ये असल में अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आखिर में अमीन असलम, आपने जिस जुनून से आपने पाकिस्तान की शजरकारी, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान में जो आपने मेहनत की है, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इससे ये हमारे लिए बड़ी, इस मुल्क के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी जो कोशिशें हैं ये दुनिया ने एक्नॉलेज की हैं। जिस तरह भी अमीन असलम ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है पाकिस्तान की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है।
یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس نے اکنالج کیا، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اکنالج کیا. یہ ہمارے وہ پروجیکٹ ہے جو دنیا آج سمجھتی ہے کہ پاکستان لیڈرز ہیں کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے جو جنگ دنیا لڑ رہی ہے. تو میں پھر سے اپنے ساری قوم کو یہ اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے ابھی تک جو اپنے ملک کی پرواہ نہیں کی، اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے، اور اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو آج سے سارا ملک اس مہم میں شجر کاری میں شرکت کرے. شکریہ.